गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, रात में जो सब्ज़ी लेकर आए थे वो वैसी की वैसी रखी हुई थी, तो हमने फिर अब निकाला है धोने के लिए। तो अभी सुबह सुबह नल आते हैं ना, वैसे भी टंकी का पानी रहता है, पर वो अब ठंड होने लगी है ना, तो ठंडा ठंडा सा रहता है। और ये जो नल आता ताजे ताजे पानी, वो पानी थोड़ा सा गरम गरम रहता है। मैंने जल्दी से अच्छे से साफ कर लेते हैं हम अपनी सब्जियां। तो ये हम लाल भाजी लेकर आए थे, सब्जियां लेकर आए थे, जो भी, तो सारी कुछ अच्छे से धो लेते हैं। और धोने के बाद, क्योंकि अभी ठंड आ गई ना, तो साग बहुत अच्छे मिलते। मेथी का साग हो गया और लाल भाजी हो गई, चने की भाजी हो गई, ये सब। और टमाटर करीब 1 किलो लेकर आई थी मैं। इनको भी अच्छे से हम धो ले रहे हैं। और भी कुछ कुछ लेकर आई थी मैं। आज मैं क्या बनाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट में, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर अदरक लहसुन, और लहसुन नहीं, अदरक मिर्ची थी, वो भी धो लेते हैं अच्छे से। और मैं अभी ना ज़्यादातर जो खाने में मिर्च मिलाती हूँ ना, तो मैं हरी मिर्ची कर रही हूँ यूज़, क्योंकि ना लाल मिर्च शरीर को नुकसान करती है। तो अब मुझे ना लाल मिर्च बस मैं थोड़ी डालूँगी, ऐसा नहीं कि डालूँगी नहीं, पर थोड़ी बहुत, जितना हरी मिर्च हम खाएं वह हमारे लिए ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर भाजी मैंने कट-पिट कर ली थी और ये सिंघाड़े लेकर आए थे, इसको हमें धोना है अच्छे से। चलो, तो अब बारी आती है कि मैं बनाने क्या वाली हूँ। तो आप लोग कटोरे में देख रहे होगे सुहाना ये क्या-क्या रख के बैठी हुई है। तो मैं बता दे रही हूँ कि इसमें ना मैंने लाल भाजी जो रहती है वो मैंने बनाई थी, थोड़ी-सी उसमें मिक्स कर ली थी आटे में। और अजवाइन है, और मेथी की जो साग होती है वो है, और इसमें थोड़ा-सा बेसन है, जो ये बेसन डला हुआ है, अदरक लहसुन डला हुआ है, नमक है और ऑयल है। ऊपर से सारा कुछ मैंने मिक्स कर दिया, फिर ही मैंने कैमरा यानी शूट किया था। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से है। सारा कुछ मिक्स कर दिया। यहाँ पर दूध गर्म हो रहा है और श्रेया हमारी सो रही है। कोचिंग से आकर वो सो गई थी। तो आप देख सकते हो, बस इसको हमें गूँथना है। मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर दी हूँ। पहले मैं वॉइस यानी आप लोगों को अच्छे से समझा रही थी, बट मैं वॉइस ओवर कर दी हूँ। मैंने लाल भाजी बनाई थी ना, वो थोड़ी सी मैंने इसमें मिक्स कर ली है, जिसमें ना अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो आ गई आपकी सुहाना। कैसी लग रही है ना, इसलिए मैं फेस नहीं दिखा रही थी, पर मैंने बोला कोई नहीं, दिखा देते हैं। मैंने अभी फेस पैक लगाया था, क्योंकि मेरे हाइपर वाला जो डार्क स्पॉट होता है ना, वो होने लगा है और वो ना फैलने लगा है। तो और बालों में भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ रहा है। टेंशन लेती रहती हूँ, ज़्यादा लोड लेके रखती हूँ ना, तो सारा कुछ ये चेहरे पे निकल रहा है, बालों पर निकल रहा है। तो स्किन खराब होती ना, तो खुद को भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं कुछ 2-3 दिन से फॉलो कर रही हूँ। अगर मुझे कुछ फ़ायदा समझ में आया तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं क्या करने वाली हूँ। अभी कुछ देर मैं थोड़ा सा एक काम करती हूँ बालों के लिए, क्योंकि मैंने बहुत ज़ोर शोर से ऑयलिंग करके रखी है, और अभी मैं हर 2-3 दिन में यानी 3 दिन के अंतराल में ऑयलिंग कर ले रही हूँ। यहाँ पर देखो लाल साग अभी इतना और बचा हुआ है, इसको मैं बना लूँगी। टमाटर है, कुछ टमाटर चूहे चोरी करके ले जा रहे थे, तो मैंने पकड़ लिया, बट मैं इनको पेड़ों में डाल दूंगी इन टमाटरों को, क्योंकि उन लोगों ने खा लिया है। और श्रेया अभी उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, तो वो अभी यहाँ पर कोचिंग से आई हुई है और सीधे यहाँ पर वो लेटी हुई है। मैंने बोला श्रेया चाय पराठा बनाते हैं, तो बोली ठीक है। तो मैं जल्दी से आई हूँ, जल्दी से पराठे बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनते हैं। तो ये मेथी का साग है। ये मुझे लग रहा था कि इसका जो बिंडल बना के रखा हुआ था ना, मैंने खोल दिया। मैंने हवा लग जानी तो ख़राब हो जाएगी ऐसे। कुछ पत्ते मैंने इसमें मिला लिए थे, जैसे कि मैंने पहले बता दिया था। अब इसको मैं ना अच्छे से गूँथ ले रही हूँ। सारा कुछ मैंने इसमें मिला दिया, जो मुझे लग रहा था कि हाँ, इससे पराठे थोड़े अच्छे बनेंगे। अगर हम इसमें ना सब्जी भी, क्योंकि मैं सब्जी जो साग है लाल भाजी बना चुकी हूँ, तो मैंने बोला कि वो हो जाएगी, अगर खाना होगा उसके साथ खा लेंगे, वरना उसके साथ तो चावल ही खाएंगे। तो हम पराठे बस सेंक लेंगे। सब्जी बन चुकी है, चावल हम शाम को बनाएंगे। यहाँ पर दूध गर्म हो गया है, जल्दी से इसको हम गूँथ ले रहे हैं। मैं यहाँ पर आ गई थी। मेरी स्किन में मैंने जो फेस पैक लगाया हुआ था, उसके बाद मैंने वॉश करने के बाद कुछ भी नहीं लगाया था। मुझे ना खिंची खिंची सी स्किन लग रही थी अपनी, तो मैंने बोला मैं क्रीम लगा लेती हूँ, थोड़ा ऑयली सी। तो मैं क्रीम लगाने आ गई, और मेरा चेहरा बहुत गंदा लग रहा था। मुझे कुछ याद दिला देता है जब बिना बिंदी, बिना जैसे कि मैं पहले रहती थी ना, तो अगर मैं आईना में ऐसे चेहरा देखती हूँ, देख सकते हो आप, कान में भी, गले में कुछ भी नहीं है,
सिर्फ एक नथ रहती है मेरे नाक में, बाकी मैं घर में ऐसे ही सिंपल सी रहती हूँ। वीडियो वगैरह बनाना होता है तभी मैं मेकअप ऐसे ही थोड़ा सा कर लेती हूँ, वरना मुझे वो शापित वर्ड याद आ जाता है। मैं आईने में जब देखती हूँ ना तो मुझे होश आता है एकदम से, एक ना थप्पड़ टाइप का पड़ता है कि अरे मैं तो ऐसी हूँ। तो मुझे ख़राब लगता है, इसलिए मैं सिंपल ही रहना ज़्यादातर पसंद करती हूँ। बहुत कम ऐसा रहता है क्योंकि मुझे वीडियोस बनाना होता है, कैमरे के सामने आना पड़ता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का एक टैग है मेरे पास, तो मुझे थोड़ा सा कुछ यानी मेकअप करना होता है, इसलिए मैं कर लेती हूँ, वरना मेरी ना आत्मा नहीं बोलती है कि मैं कुछ करूँ। तो कुछ ज़्यादा ही बोल दिया मैंने। यहाँ पर मैं आ गई हूँ क्योंकि मेरी बिटिया ने ना कुछ भी नहीं खाया है, तो मैंने बोला कि जब तक वो उठेगी नहीं, वरना मैं खुद उठाऊँगी उसे, क्योंकि वो तो नींद में है। मैं खुद उठा दूँगी उसे और बोलूँगी कि श्रेया चलो खा लो। तो उसे एक सरप्राइज़ सा बढ़िया से पराठे और चाय, क्योंकि मैंने जब वो सो रही थी ना तो मैंने बोला था चाय पी लो, क्योंकि उसकी तबीयत से ठीक नहीं है। तो बोलती मम्मी कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है। तो मैं उससे बिना बोले ऐसे मसालेदार पराठा बना दे रही हूँ ना, तो उसे बहुत अच्छा लगेगा और वो खा भी लेगी। देखते हैं कैसा वो रिएक्ट करती है, खाती है कि नहीं खाती है। तो चलो पहले पराठे बना लेते हैं हम। यहाँ पर मैं गोल गोल से पराठे बना दे रही हूँ। पहला पराठा तो ऐसे ही थोड़ा सा ऐसे ही अजीब सा बना था। उसके बाद ना बाकी के पराठे मैंने बोला था कि नहीं गोल बनना चाहिए, क्योंकि हम जो भी चीज़ बनाते हैं ना, जैसे हम पराठा रोटी पूड़ी जो भी है तो हम बनाते हैं ना, तो उसका जो आकार रहता है ना वो भी वैसे ही आना चाहिए, गोल मोल सा। तब तो खाने में भी बढ़िया लगता है, दिखने में भी बढ़िया लगता है। इसलिए मैं उसको बहुत अच्छे से बना रही थी कि बिल्कुल गोल सा बने, क्योंकि कहने का मौका नहीं देना चाहिए। वैसे खाने में तो श्रेया ही है, बट श्रेया खुद देखेगी ना, बोलेगी मम्मी ने कितना गोल रोटी या पराठा बनाया है। तो उसको जब वो खुद रोटी सेकेगी या पराठा बनाएगी तो उसको भी लगेगा कि नहीं मैं बिल्कुल मम्मी की तरह बनाऊं गोल गोल रोटियां। तो एक प्रकार से ना हमें ऐसी यानी कि चीज़ें खुद से भी सुधारनी होती है, तभी अपना बच्चा भी सीख पाता है वैसे ही। तो क्योंकि हम उनको बोल सकते हैं ना कि हमने ऐसा किया है तो तुम भी ऐसा कर सकती हो। तो पराठे तैयार हो चुके हैं बन के। अब चलते हैं श्रेया के पास और उसे जगाते हैं हम। तो ये देखिए फाइनली पराठे रेडी हो चुके हैं और गर्मा गर्म चाय है अदरक वाली। तो चाय और पराठा हम दोनों यानी हमारा ब्रेकफास्ट है आज का। तो हम लोग चाय पराठे खाएंगे। और आप लोग बोलोगे इतने सारे पराठे, तो हाँ यानी कि पराठे इसलिए ऐसे सेक लिए जैसे नाश्ता कर लिए, दिन में भी हो जाएगा ये, इसलिए एक बार ही बना लिया हमने ऐसे। और अच्छे से हम रख देंगे इसको। श्रेया के पास जाने से पहले थाली लगा लेते हैं, चाय ले लेते हैं, पराठे ले लेते हैं। उससे पूछ लेंगे कि वो अगर टमाटो सॉस लेना चाहती है या फिर जो साग बनाया है वो लेना चाहती है। और यहाँ पर क्लीनिंग भी कर देते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने चाय छान ली है और ये देखो मैं थाली भी लगा ले रही हूँ। बस अब जगाते हैं उसे चल करके। तो जैसे ही मैं श्रेया के पास आई वैसे ही वो उठ गई, क्योंकि मैं किचन में रहती हूँ ना तो खटपट की आवाज़ तो आती ही है। तो बोल रही थी मम्मी मैं तो जाग गई थी। और यहाँ पर वो उठ गई है। करीब आधे घंटे तो वो सोई होगी, क्योंकि ना सुबह उठ जाती है, कोचिंग जाती है, वहाँ से आई और उसकी तबीयत सी ठीक नहीं लग रही थी। तो बोलती मम्मी मैं सो रही हूँ। तो मैंने बोला ठीक है तुम सो जाओ, मैं कुछ बनाती हूँ। तो आज उसकी छुट्टी है इसलिए वो घर पर है। तो और यहाँ पर वो खा रही, मैं उससे पूछ रही थी कि कैसे बने हैं, तो बोली अच्छे बने हैं। और ऐसी कोई भी बात होती है ना तो हम लोग शुक्ला जी को फटाक से याद कर लेते हैं। हम बोलते हैं कि क्यों श्रेया अगर पापा जी होते तो ऐसा होता ना, अगर पापा जी होते तो ऐसे कहते ना। तो श्रेया ना जैसे शुक्ला जी अगर होते ना और वो किस तरीके से रिएक्ट करते, किस तरीके से क्या बोलते, वो बिल्कुल श्रेया को आता है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि शुक्ला जी ऐसे ही कुछ बोलते। तो श्रेया को बिल्कुल से उनके तरीके से बात करना आता है जैसे वो बात करते थे।
तो वो मुझे ना एक्टिंग करके उनकी बता देती है। और मैं ना यहीं पर बिस्तर में बैठ के मैं नहीं खाती हूँ। अगर धोखे से भी मैं कुछ खाने लगी ना तो मैं उठ जाती हूँ तुरंत। तो मुझे जैसे ही मैंने वहाँ पर बैठे बैठे एक पराठे की पुंगी बनाई और खाने लगी, तो मुझे याद आ गया कि बिस्तर में बैठ के नहीं खाना है। तो मैं उठ गई तुरंत वहाँ पर से। मैंने तो एक ही पराठा खाया था ऐसे ही चाय के साथ। श्रेया से पूछ लिया था श्रेया और चाहिए कि नहीं, तो श्रेया नहीं ले रही थी, पर फिर भी मैंने एक रख दिया था कि मनोली खा लो अच्छे से, और उसके बाद मैं आप लोगों से बातें करूँगी। श्रेया की नींद भी पूरी हो गई है। नींद नहीं हुई पूरी? लेटे लेटे पढ़ाई कर लो अब, है नाश्ता कर लिए ना, ज्यादा सोते नहीं है अब, खा के थोड़ा सा शरीर भी चलाना पड़ेगा ना, हॉल में बैठ जाना है। पढ़ाई करके तो सोए थे ना। पढ़ाई करके तो सोए थे, हाँ श्रेया कोचिंग से आई थी। पराठे बड़े अच्छे लगे ना श्रेया? श्रेया को पता ही नहीं है कि कैसे पराठे बने हैं। पता है पराठे कैसे बने? खाने से मतलब क्यों? तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इसके बाद का मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय।